एक बार फिर से हम आ चुके हैं 12th हिस्ट्री लेकर, और ये है चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। अगर ऐसे मतलब बात करें तो इसको ये भी बोला जाता है मौर्य काल से लेकर ये गुप्त काल तक का पीरियड है इसमें, इसलिए इसको जो एनसीईआरटी का नाम है इसका, ये राजा, किसान और नगर नाम दिया गया है इसमें। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं विद्या विहार यूट्यूब चैनल। ठीक है, आपको प्रारंभ सीरीज के तहत ये चैप्टर नंबर 2 करवाया जा रहा है। इसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो। आपकी क्लास की सारी चैप्टरें हम इसी तरीके से खत्म करवाएंगे, आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए श्री गणेश जी का नाम लेकर पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमेशा ये लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन है इंडिका की रचना। इंडिका जो है बाबू एक पुस्तक है। इंडिका क्या है? एक प्रकार का पुस्तक है। बोल रहा है इसकी रचना किसने की थी? इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने। किसने बाबू? मेगास्थनीज ने जो है इंडिका पुस्तक की रचना की थी। आज आपको हम जल्दी जल्दी में 25 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा देंगे, वो भी एकदम क्लियर रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो आदमी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ वीडियो को क्वालिटी बढ़ाकर देखिए। और दूसरी बात, मेरे पास आए हैं अगर वीडियो देखने, विद्या विहार चैनल पर आप आए हैं वीडियो देखने, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले कॉपी और कलम लेके बैठिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि मौर्य वंश जो था ना बाबू, उसका स्थापना कौन किया था? कौन किया था उसका स्थापना? देखिए मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैसे हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, इसी प्रकार पूछ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पर्सनली किस धर्म को मानते थे? बाबू वो जैन धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? वो जैन धर्म को मानते थे, और जैन धर्म के ही अनुयायी भी थे। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब लिखते चलिए आप लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? जैसे मौर्य वंश का स्थापना हुआ तो पहला राजा हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही पूछ रहा है कि जिस चीज का स्थापना हुआ होगा तो वो खत्म भी हुआ होगा कभी ना। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं कि जो अंतिम शासक था, अंतिम राजा था, वो कौन था? वो था बाबू वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ। ठीक है, ये जो है ये मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चलिए देखिए मौर्य वंश जो था, जैसे ये बिहार है तो बिहार की राजधानी पटना है, तो उसी प्रकार जहां मौर्य वंश था बाबू वहां का राजधानी कहाँ था? तो मौर्य वंश का राजधानी था पाटलिपुत्रा। कहाँ बाबू? पाटलिपुत्रा। कहाँ? पाटलिपुत्रा मौर्य वंश का राजधानी था। चलिए आगे चलिए, आगे है हमारा, अगर अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जो भी दिक्कत हो हमारे वीडियो के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सभी आदमी से रिक्वेस्ट है, आप सभी आदमी चैनल को अगर चैनल पे नए हैं तो सभी आदमी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? जैसे अभी हम कहा था चंद्रगुप्त मौर्य जी का व्यक्तिगत धर्म जैन धर्म था, उसी प्रकार उनके पोता का यानी अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? अशोक जी का जो व्यक्तिगत धर्म है बाबू वो बौद्ध धर्म था। कौन सा? वो बौद्ध धर्म था। ठीक है, वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, अरे ये क्वेश्चन को देखो तो क्या हो गया है, पीला पीला नजर आ रहा है। चलिए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल चल रहा था ना, उस समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी बाबू? उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसाली। ये कली गलत लिखा हुआ है। उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसाली। कहाँ बाबू? तोसाली थी। ठीक है, उस समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसाली। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
आगे हमारा है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट के बारे में आप सुने होंगे, उन्होंने जीरो का शून्य का आविष्कार किया था, दशमलव का आविष्कार किया था, वो खगोल विद्या के बहुत बड़े मतलब ज्ञानी थे। यही पूछ रहे हैं कि आर्यभट्ट वो निवासी कहाँ के थे। तो ये निवासी थे बाबू पटना के यानी पाटलिपुत्र के। ये निवासी कहाँ के थे, पटना के यानी पाटलिपुत्र के। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे है हमारा क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। यानी ये गुप्त काल का क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो ये है बाबू प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। किससे, समुद्रगुप्त से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, समुद्रगुप्त से है। देखिए इतिहास इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़िएगा तो बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा हर एक चीज। ठीक है, मन लगाकर आप इसको जो है पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। बस आप विद्या विहार परिवार के साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे देखिए, आगे है बाबू शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो ये मानी जाती है बाबू 78 ईस्वी। कब से, 78 ईस्वी से। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, 78 ईस्वी से। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन में शायद ईस्वी है या ईसा पूर्व है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये होगा इसका आंसर 78 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पहले तो देखिए हम मौर्य वंश का राजधानी भी पाटलिपुत्र था। तो ये पूछ रहे हैं किस राजा ने सबसे पहले बनाया गया, सबसे पहले अपना राजधानी बनाया था। तो वो बनाए थे बाबू उदयन जी ने। किसने, उदयन जी ने। ये इन्होंने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की थी। ठीक है, जो कौन से नदी के संगम पर, गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। किसने, उदयन जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा। जो मतलब मगध जगह था, वह जितने भी वंश राज किए उसमें सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, ये चीज पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन को जो आप बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चन समझ गए उसके बाद हमको आंसर देंगे तो हमको बहुत दिनों तक याद रहेगा कि हाँ सर क्या बोले थे। तो इसमें लिखा गया कि जब मगध जगह था उसमें राज करने वाले जितने भी शासक थे उसमें सबसे मतलब शासक वंश थे, उसमें सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, सबसे पुराना वंश कौन सा था। तो वो कौन सा था बाबू, वो था हर्यक वंश। कौन सा, वो था हर्यक वंश। ठीक है, वो कौन सा वंश था, हर्यक वंश था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। देखिए भारत का नेपोलियन कहिए। ठीक है, भारत का नेपोलियन, हाँ भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, किस शासक को कहा जाता है। देखिए ये समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। अगला देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिए या कॉपी में लिखते रहिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था। जो सेल्यूकस था बाबू यूनान का शासक, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है अपनी पुत्री का विवाह किया। युद्ध में हार गया तो कहा लीजिए हमारी बेटी से ब्याह कर लीजिए। तो वो जो है बेटी से ब्याह कर लिए और वहाँ जो है इनका सेना मजबूत हो गया, बड़ा हो गया, इसीलिए ये बहुत सारे अपने समय में युद्ध जीते और मगध साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था इनके समय में। इनके बाद जो है इनके पोता जो है अशोक जी, उनके समय में पूरा अखंड भारत हो गया था। चलिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था, किस राजा से किया था बाबू, हम अभी बोले हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी से किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा तक्षशिला किस राज्य में है। देखिए तक्षशिला जो है ये एक विश्वविद्यालय है, ये पूछा जा रहा है किस राज्य में है, किस राज्य में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है, गांधार राज्य में है। किसमें, गांधार राज्य में है। ठीक है, ये उस समय के महाजनपद थे गांधार। महाजनपदों की संख्या, महाजनपद नाम लिए आ गया क्वेश्चन, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी आपको पता है। हाँ सर, कितना था बउआ, 15 नहीं सर, 17 नहीं सर, 18 नहीं सर, नन, कितना था, 16 था। काशी कौशल अंग मगध चेदी वत्स कुरु पंचाल वत्स से सुरसेन अस्मक कवंती गंधार कंबोज, है ना, यही था, यही 16 का था ना। हमको तो अभी भी याद है, आप लोग अच्छे से याद कीजिए। ये 16 को 2 नंबरी में पूछेगा कि महाजनपदों की मतलब किसी 10 महाजनपदों का नाम लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। देखिए
बिंबिसार और बिंदुसार, ये दो गो नाम जो है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस वाला है। बिंदुसार और बिंबिसार, एगो है ये बिंबिसार, एगो है बिंदुसार, एगो है बिंदुसार। देखिए ये बिंदुसार जो है बाबू ये है मौर्य वंश से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। और ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है। किससे? हर्यक वंश से। बिंबिसार हर्यक वंश से और बिंदुसार मौर्य वंश से, ठीक है। आप लोग जो है ये जैसे देखिए डॉट वाला जो भी क्वेश्चन रहे आपके पास जिसमें आपको लगे कि हम डॉट लग रहा है, फंस रहे हैं, तो उसको जो है इंपॉर्टेंट करके गोला में अलग घेरा में लगा के लिखते चलिए, ताकि आपको पता चल जाए कि जब कॉपी खोलिएगा आप तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ है और ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से हम याद करेंगे। आगे चलिए, आगे है अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? उस समय का जो बाबू एक 16 महाजनपदों में एक जनपद था अंग, ये पूछ रहा है उस समय जो है, अभी जो आधुनिक बिहार है ना, तो अंग उस समय हमारे बिहार में ही था, तो पूछ रहा है अभी जो आधुनिक बिहार है 38 को जिला है तो किस जिला में था, ठीक है, उस जगह का नाम पूछ रहा था। तो बाबू अंग जो था वो कहाँ था? वो था भागलपुर में। कहाँ था बाबू? अंग महाजनपद कहाँ पर था? भागलपुर में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर बात करें हम, जीवक वैद्य की शिक्षा कहाँ से, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जीवक आपको पता है एक प्रकार एक वो वैद्य थे, बहुत बड़े वैद्य थे, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं कि ये शिक्षा कहाँ से पाए थे, यानी वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाए थे? बाबू ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से पाए थे वैद्य की शिक्षा जीवक जी जो थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी आदमी इसको लिखते रहिए। हाँ अखनो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, ठीक है। फ्री में नहीं पढ़ो, दोस्त लिखेगा भगवान सा तो विद्या नाश हो जाएगा इना में। चलिए आगे देख लेते हैं, मजाक कर रहे हैं, तुम्हारे मन पे है। कंटेंट आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, नहीं लगे नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हम लाइक नहीं होते ये तो पता चलेगा ना कंटेंट में सुधार करने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बाबू, आपको पता है अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। कौन? चाणक्य। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है बाबू अर्थशास्त्र में? अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जिसमें शुरू का 4 गो जो है, शुरू का 4 गो है बढ़िया प्रकार का विवाह, ठीक है। अंत का 4 गो जो है वो घटिया प्रकार का विवाह है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा किताब कहा है, ठीक है, अर्थशास्त्र कहता है, हम नहीं कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और रचना के बारे में बात आ गई, इंडिका के बाद पंचतंत्र है। यहाँ पर पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है बाबू विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? आप कमेंट में बताइए गीतांजलि के लेखक कौन है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? कौन सा अभिलेख बाबू? यह है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी करवाने का मकसद यही है कि आपको बोर नहीं लगे, तुरंत हमारा 25 क्वेश्चन खत्म हो जाए, कुछ जरूरी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाए। चलिए चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो चंद्रगुप्त जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी, वो मरे थे, यानी मृत्यु जब हुआ था उनका तो कहाँ पर हुआ था, है ना? तो कहाँ पर हुआ था बाबू? वो था सरवनवेल गोला में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत भाग गया, इधर आओ। ये क्वेश्चन हमारे अभी बताए थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? के है लेखक अर्थशास्त्र के? अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य जी। जा में चाणक्य नाम ही नहीं है सर चाणक्य नहीं है, आप गलत पढ़ाते हैं बेवकूफो। जो चाणक्य जी हैं उन्हीं का दूसरा नाम है कौटिल्य। उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। चाणक्य जी का भी दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। दोनों में से कोई नाम दिया रहे, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, या विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने प्राप्त की थी? तो बाबू विक्रमादित्य की उपाधि थी वो, ये देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ये चंद्रगुप्त गुप्त काल के हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये समुद्रगुप्त है, ये स्कंदगुप्त है, ठीक है। तो ये देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे बाबू, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए।
दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत लगा हो तो आप हमको कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी हुआ हो तो आप हमको जरूर कमेंट में बताइए। चलिए आज का हमारा 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग इसी प्रकार हमारे विद्या विहार परिवार से जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया है। आप लोग अगर इस चैनल पे आए हैं, हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, पिछला जितना भी वीडियो आप नहीं देखे हैं जल्दी से जाइए और देख लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।